विश्वनाथ नीलाम्बुदश्यामलदेहकान्तिम् राधाशमालङ्कृतवामभाव वंशीधरं यष्टिधरं मुकुन्दं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। भाव और प्रेम से बोले श्री हनुमान जी महाराज की। 2-3 बार नमः शिवाय का उच्चारण करें। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। कल हम आप सबने बड़ी सुंदर चर्चा को श्रवण किया। आगे व्यास भगवान के परम कृपा पात्र श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं। तयोर भक्तिम शिवे ज्ञात्वा परामभ्याविचारणीं सर्वे शक्रादयो देवाश्चिंतनी रीति नारदो। देवाउचु। अब वहां सारे लोग चिंतित हो रहे हैं भगवान शंकर को पार्वती प्रदान करने में हिमालय को मोक्ष मिल जाएगा। देखो कई बार कोई दान करने पर, पुण्य करने पर देवता भी ईर्ष्या करने लगते। अगर कोई धर्मात्मा व्यक्ति धर्म को निष्ठा से करने लगता है तो देवताओं को भी पीड़ा होने लगती कि ऐसा ना हो, अगर ये धरती पर इतना दान पुण्य करेगा तो आगे ये देव कोटि में चला जाएगा, क्योंकि इसे कोई अपेक्षा तो है नहीं। संसार की नश्वर वस्तु उसको कुछ चाहिए नहीं। जब वो भगवान की भक्ति में इतना लीन होकर के उनके चरणों में अनुराग की अभिवृद्धि होने लगती है तो फिर वो कोई अभिलाषा करता नहीं। और जब कोई अभिलाषा नहीं करता, निरंतर सत्कर्म करता जाता है तो देवताओं को पीड़ा होने लगती। हिमालय ने तपस्या की, तपस्या करके जगदम्बा को प्रकट किया और भगवती ने कहा तुम्हारे घर में बेटी बनकर आऊंगी। और जब पार्वती के रूप में वो बेटी बनकर हिमालय के यहाँ आ गई, जन्मी पार्वती तन पाई, तो देवताओं को अब ये पीड़ा हुई कि इसका तो मोक्ष हो जाएगा और अगले जन्म में ये देवता बन जाएगा। है तो ये मनुष्य धरती पर, लेकिन जब भगवान शंकर को आद्याशक्ति का दान कर देगा, तो जब भगवान शंकर के पाणी ग्रहण करने के बाद बेटी जब भगवान शंकर को दे देगा तो इसका तो मोक्ष हो जाएगा और फिर ये देवता बन जाएगा, तो हमारी बराबरी से बैठेगा। है मनुष्य और बन जाएगा देवता, तो देवताओं को चिढ़ हो गई। यहाँ देवाउचु सब देवता मिल करके हिमालय के विषय में बात कर रहे हैं। एकांत भक्त्या शैलश्चेत कन्याम तस्यै प्रदास्यति ध्रुवम
निर्वाणताम सद्या सप्राप्स्यति च भारते। ये अगर कन्या का दान कर देगा, उसके साथ सारी वस्तुएं दान करेगा, भूमि भी देगा, रत्न भी देगा और वस्त्र आदि भी देगा, गहने भी देगा, स्वर्ण भी देगा, तो निश्चित ये देव कोटि में चला जाएगा। अनंतर अंतात्मा ध्येयश्च पृथ्वीम त्यक्ता प्रयास्यति, ये पृथ्वी को त्याग करके और इसका तो मोक्ष हो जाएगा। रत्न गर्भाभिधा भूमिर्मिथ्यैव भविता ध्रुवम स्थावरत्वं परित्यज्य दिव्य रूपम विधाय सह कन्यां शूलभृते दत्त्वा शिवलोकं गमिष्यति महादेवस्य सारूप्यं लप्स्यते नात्र संशया। जिस दिन ये भगवान शंकर को अपनी बेटी दे देगा, उस दिन तो ये देव कोटि में आ जाएगा। महादेवस्य सारूप्यं लप्स्यते नात्र संशया तत्र भक्तान वरान भोगास्ततो मोक्ष मवाप्स्यति। देवगणों ने कहा, यदि हिमालय में शिव में अनन्य भक्ति करेंगे तो वे शंकर को अपनी कन्या अवश्य देंगे, और जब कन्या दे देंगे तो रत्न गर्भा यह नाम व्यर्थ हो जाएगा। वे इस स्थावर रूप को छोड़ करके दिव्य रूप धारण कर अपनी कन्या को देख करके अवश्य ही शिवलोक को चले जाएंगे। उन्होंने शिवलोक में सारूप्य की प्राप्ति हो जाएगी और हम लोगों का मोक्ष होगा ही नहीं। तो देवता कह रहे हैं, गुरो हिमालयम गच्छात मत कार्य सिद्धये तत्र गत्वा प्रयत्नेनो कुरु निंदाम च शूलिना। अरे अगर किसी का कल्याण हो रहा है, वो उसकी श्रद्धा से भगवान को प्राप्त कर रहा है, तो इसमें बाधा क्या है? उसकी निंदा नहीं करना चाहिए। तो बड़ी अच्छी बात कहते हैं। इति देव बचा श्रोता प्रददौ कर्णयो करम न स्वी स्पीच कार सा गुरु स्मरण नाम शिवेति चो अथ स्मृत्वा महादेवं बृहस्पतिरुदारधि उवाच देव वर्याश्च धिकृत्वाच पुनः पुनः। बृहस्पति उवाच, अब बृहस्पति देवताओं के गुरु है, तो सब देवताओं को समझा रहे हैं कि तुम चिंता मत करो। सर्वे देवा स्वार्थ परा परार्थ विध्वंस कारकः कृत्वा शंकर निंदाम ही यस्याम नरकम ध्रुवम। हे देवताओं, तुम शंकर की निंदा मत करो। जो भी शंकर की निंदा करेगा वो नरक जरूर जाएगा, क्योंकि भगवान श्री नारायण स्वयं कहते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा और मम द्रोही शिवदास। मेरा द्रोह करके शिव का दास बन जाए और शिव का दास बन के मेरा द्रोह करे तो वो नरक करे घोर नरक में वास, वो तो नरकगामी हो जाता है। और इसका उत्तर देवी भागवत में आया है। देवी भागवत में उन्होंने कहा, यो हरि सा शिवा साक्षात दिया शिवा सा स्वयं हरि ए तदयोर भेद मातिष्ठन नरकाय भवे नरा। इनमें जो भी भेद मानता है वो नरकगामी होता है। शिव और भगवान नारायण अलग नहीं। यो हरि सा शिवा साक्षात द्या शिवा सा स्वयं हरि एतद्योर भेद मातिष्ठन नरकाय भवे नरा। वो व्यक्ति तो नरकगामी हो जाएगा जो शिव में और नारायण में द्रोह करेगा, एक दूसरे में द्वेष देखेगा, एक दूसरे को भिन्न देखता है। कभी ये अभिन्न है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव तीनों ही एक रूपा। अगर एक को निवेदन कर दिया तो तीनों को फल पुण्य प्राप्त करा देने वाले हैं। इसलिए वो कहते हैं, बृहस्पति ने सब देवताओं को ऐसा स्पष्ट समझा दिया, चिंता मत करो। कश्चिन मध्य तु युष्माकं गच्छेन शैलांतिकं शुरः संपादयेत् स्वाभिमतं शैलेन्द्रं प्रतिबोध्य च अनिच्छया सुतं दत्त्वा सुखं तिष्ठं भारत तस्मै भक्त्या सुतां दत्त्वा मोक्षं प्रास्याति निश्चितम्। अरे जो सामान्य कन्या दान करने वाले का मोक्ष हो जाता है, किसी भी जाति की गरीब की अगर कन्या नहीं भी है और उसने दूसरे की कन्या का कन्यादान कर दिया तो भी मोक्ष हो जाता है।
कन्यादान का तो इतना बड़ा प्रभाव, तो जब साक्षात जगदम्बा का ही दान भगवान शंकर को करेंगे तो उनका मोक्ष संभव नहीं है, वो तो देवता बन ही जाएंगे। बृहस्पति समझा रहे हैं उनको, देवताओं को। अन्यच्छया सुतम दत्वा सुखम तिष्ठतु भारते तस्मै भक्त्या श्रुताम दत्वा मोक्षम प्रास्याति निश्चितम। पश्चात सप्तर्षयः सर्वे बोधयष्यन्ति सपर्वतम पिनाकिना बिना दुर्गा परम नायम वरिष्यति। अथवा गच्छत सुरा ब्रह्मलोकम सवा सवा व्रतम कथय यत्स्वं तत्सवा कार्यम करिष्यति। हे देवताओं तुम बाधा मत करो, ब्रह्म समझाया उन्होंने। तब दस सारे देवता गए और फिर भगवान शंकर के चरणों में निवेदन करते हैं। बड़े प्यारे शब्द बोल रहे हैं। देव देव महादेव करुणा कर शंकर, हे देव देव वयम त्वाम शरणापन्ना कृपां कुरु नमोस्तुते। त्वं भक्तवत्सलः स्वामिन् भक्त कार्य करा सदा दीनोद्धर कृपा सिंधु भक्तिर पद्म विमोचकाः। भगवान शंकर के चरणों में निवेदन किया और कहते हैं, हे महादेव शंकर आपके चरणों में प्रणाम है, हमारा उद्धार करिए। हमारे मन में जो विकार आया है उसको आप ध्यान में न देते हुए हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए। मैना की कन्या दान में शिव की अनिच्छा और सप्त ऋषियों का आगमन। जैसे मैना को पता चला है कि ये भगवान शंकर के कैलाश में विवाह निश्चित हो गया, तो मैना तो नाराज हो गई, बहुत नाराज हुई। ब्राह्मण से बचा श्रुता मैनोवाच हिमालयम शोकेन सासुरनया हृदयेन विदुयया। हिमालय ने तो स्वीकृति दे ली, मैना मैया नाराज हो गई। फिर अरुणधति आदि सप्त ऋषियों की पत्नियों ने मैना को समझाया है कि इधर सप्त ऋषियों ने स्वीकृति दी, हिमालय ने हाँ कह दिया। फिर मैना मैया नाराज हुई तो अरुणधति आई उनको समझाने के लिए। अरुणधति तथा याता साक्षात सिद्धिर्वापरा तान दृष्ट्वा सूर्य संकासान विजहो स्वजपम हरा। स्थित्वाग्रे श्रेया श्रेष्ठा नत्वा स्तुताम शिवाम मुने मैं निरे चित्तदात्मानं कृतार्थम ते तपस्विनाम। ततो विस्मय मापन्नो नमस्कृत्य स्थिता पुनः प्रोचु प्राञ्जलस्येते वै शिवम लोक नमस्कृताम। ऋष्यावचु सर्वोत्कृष्टम महाराजा सार्वभौम दिवौकशाम सौभाग्यम वर्णयेत स्वामी किम पुनः सकलोद्भव। अरुणधति आदि मैया ने सबने सप्त ऋषियों ने समझाया। अब मैना को विश्वास हो गया। मैना मैया तब अरुणधति को समझाने पर मैना मैया मान जाती हैं। हिमालय वाच, अब हिमालय सप्त ऋषियों से कहते हैं, सप्त ऋषयो महाभागा भवद्भिर यदु यदुरीदीरितम तत्प्रमाणीकृतम मे हि पुरैव गिरिशेच्छया। इदानीमेक आगत्यो विप्रो वैष्णव धर्मवान शिवमुद्दिश्य सुप्रीत्या विपरीत वचनो ब्रवीत। तदारम्भ शिवा माता ज्ञान भ्रष्टा बभूवः सुता विवाहम रुद्रेण योगिना तेन नेच्छति। कोपागारम गातसाहि सुतप्ता मलिनांबरा कृत्वा महाहठम विप्रा बोध्यमानापि ना उद्धत। इसलिए हिमालय ने सप्त ऋषियों से कहा कि भैया अब विवाह तो निश्चित हो गया महात्माओं, पर आपके बिना आशीर्वाद के कुछ नहीं हो सकता। सप्त ऋषि बोले हम तो आपके साथ हैं, बताओ क्या करना है। का एक काम करना पड़ेगा, अब मैं तो हिमालय में यहाँ विवाह की तैयारियां करूंगा, लग्न पत्रिका लेकर कैलाश पर कौन जाएगा। तो हिमालय ने सप्त ऋषियों से प्रार्थना की। सप्त ऋषि हिमालय की बात मानकर और पत्रिका लेकर भगवान शंकर के यहाँ जा रहे हैं। ऋषीणाम वचनम श्रुत्वा, सारे ऋषियों ने सुना। ऋषीणाम वचनम श्रुत्वा प्रहस्य हिमालया उवाच
किंचिदाभीतस् परम विनय पूर्वकम। हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा। जब देवताओं से कोई काम कराना पड़ता है तो बड़ी विनम्रता से कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं उवाच किंचित भीतस्तु परम विनय पूर्वकम। विनय माने बड़ी विनम्रता से कहा, मीठे शब्दों में। क्या बोल रहे हैं हिमालय, जरा एक एक शब्द पर ध्यान दें। शिवस्राज सामग्रीम नहीं पश्यामि काश्चनो कश्चिदाश्रम ऐश्वर्यम कंबा स्वजनयन ध्रुवम नेच्छाम्यप्ति विनिर्लिप्तो योगिने स्वाम सुतामहम यूयम वेद विधातुश्च पुत्रा बदत निश्चितम वरायानुरूपायो पिता कन्याम तदाति चेत कामान मोहात् फल भयाल्लोभात् सनष्टो नरकम व्रजेत् नहि दास्यम्यहं कन्यामिच्छया शूलपाणये यदि विधानम भवेद्योग्य स्मृशयत् विधीयताम। हे ऋषियों, आप मेरे इस पत्रिका को लेकर के जाइए, मेरा और मेरी कन्या के दुख को समझिए। कन्यकाम दुखिने दत्वा कन्या घाती भवेत पिता को वेद संकरो दुखी कुबेरो यश किंकरा वृंग लीलया सृष्टिम हर तुम क्षमो ही सा शिवा निर्गुणा परमात्मा च परेशा प्रकृते परा। भगवान शंकर आदि देव हैं, आदिदेव शंकरा। इसलिए निश्चित भगवान शंकर के लिए आप इस कन्या का वर्ण अवश्य करें, आपको प्रसन्नता होगी। भगवान शंकर सामान्य देव नहीं है। शंकर जी ने एक ब्राह्मण कुमार को वरदान देकर इतना शक्तिशाली बना दिया था। सप्तऋषि समझा रहे हैं हिमालय को, इतना शक्तिशाली बनाया कि लोग आश्चर्य करते रहे। और वो ब्राह्मण बालक तपस्या में ब्रह्म कृत्या को उत्पन्न करके इतना बलशाली हुआ कि वो जो चाहता सृष्टि में वो होता था। तब हाथ जोड़ करके सप्त ऋषियों से हिमालय ने पूछा वो ब्राह्मण कौन है और कैसे शंकर ने उसको ब्रह्म शक्ति प्रदान की थी। तो वो कहते हैं कि मिथिला के एक राजा थे, उनका नाम था याज्ञवल्क्य। और याज्ञवल्क्य और उनकी बहन, ये दो बहन भाई अपने पिता के यहाँ पालित हुए। और दोनों ने क्या किया, ब्राह्मण ने तो बालक को वेद की पूर्ण विद्या पढ़ाई और वेदों में पारंगत हो गया। बेटी का समय अनुसार उचित वंश में विवाह कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद जब बेटा वेद वेदांग में पारंग हो गया तो उसने वेदों का स्वाध्याय प्रारंभ कर दिया और नदी के किनारे पर कुटिया बना करके ब्राह्मण बालकों को वेदाध्ययन कराने लगा, भजन करने लगा। उसको जब संसार का ज्ञान हो गया कि अब भगवान के अलावा कोई नहीं है और जो वेद मैंने किसी से पढ़ा है तो मुझे भी किसी को पढ़ाना चाहिए, तो वेदों को पढ़ाने लगा। समय अनुसार वो कन्या कुछ दिन बाद विधवा हो गई। और जब विधवा हो गई तो वो अपने सतत की रक्षा के लिए पिता के घर में रहने लगी। और पिता के यहाँ कुछ दिन रही, माता पिता दोनों शांत हो गए। अब कहाँ जाए तो भाई के पास रही और भाई के साथ रहते रहते बहुत समय हो गया। याज्ञवल्क्य प्रेम पूर्वक उनको रख रहे। एक दिन संयोग से ऐसा योग बना कि महात्मा याज्ञवल्क्य ने अपवित्र स्वप्न देख लिया। अपवित्र स्वप्न में क्या देखता है, अनरण्यस्य चरितम कन्यादानम समन्वितम श्रुत्वा पप्रच्छ शैलोशो वसिष्ठम सांजलि पुनः। उसने देख लिया किसी ने मुझे कन्यादान कर दिया है और कन्यादान करके मैंने उससे विवाह रचा लिया है और ऐसा सब प्रेमालाप हो रहा है, ऐसा स्वप्न में देखा। तो महात्मा याज्ञवल्क्य का तेज जो है वो स्खलित हो जाता हुआ। महात्मा ने अपना कोपिन रात्रि में स्नान श्रेष्ठ न समझकर कोपिन को हटा दिया। जैसे हटाया उसी रात्रि में इनकी जो बहन धर्म की सतत की रक्षा के लिए यहाँ रह रही थी, उन्होंने उस वस्त्र का उपयोग कर लिया। उनको भी रजो धर्म के बाद वस्त्र की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने उस वस्त्र का उपयोग कर लिया।
प्रातः काल जब महात्मा ने अपना रात्रि में त्यागा हुआ कौपीन ढूंढा, तो वो ढूंढते ढूंढते यत्र तत्र खोज रहे थे आश्रम में। तो बहन ने पूछा कि ऋषिवर, आप कोई वस्त्र ढूंढ रहे हैं क्या? एक वस्त्र यहाँ पड़ा था, उसको मैंने अपने उपयोग में ले लिया। महात्मा को बड़ा दुख हुआ। कहा, बहन ये तो अपराध हो गया। इसमें मैं भी पाप का भागी बनूंगा और आपको भी बनना पड़ेगा। क्या हो गया? कहा, इस वस्त्र का आपने उपयोग किया है, यह वस्त्र तो अपवित्र था और उसको धारण कर लिया आपने, तो आपको गर्भ धारण हो जाएगा। अब उस गर्भ की आपको रक्षा करना पड़ेगी। उस वस्त्र के परिणाम बहुत गलत होंगे, ऐसा कहकर के और याज्ञवल्क्य महात्मा तो भगवान शंकर की ओर, कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े कि अब इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, भगवान शंकर के अलावा इस पाप से मुझे कोई मुक्त नहीं कर सकता। तो भगवान शंकर की कैलाश पर्वत की ओर चलने लगे। कैलाशम गमनम तबो, स्मरण करते हैं। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वन्नी नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान ने तो नेत्र खोलकर देखा नहीं, तो याज्ञवल्क्य दाहिने पैर के अंगूठे में बैठ गया। दाहिने पैर के अंगूठे में बैठा। अब याज्ञवल्क्य तो शिव शरण में आ गए। बहन क्या करे? बहन ने तो 9 महीने तक उस बालक के जीवन की रक्षा की, और 9वें महीने बाद जब उस बालक का जन्म हुआ, तो बहन ने भी उस बालक को उठा करके जन्म दे करके और सूतका ग्रह से उठा करके स्नान आदि करा करके और एक पीपल के वृक्ष के नीचे लिटा दिया। और पीपल के वृक्ष के नीचे लिटाकर एक पीपल का जो तना लटक रहा था उसको तोड़ा, तो उसमें से दूध निकलने लगा, चिपकने वाला दूध। वो तना दूध टपक रहा था, वो उस बालक के मुख में रख दिया और वो भी भाग गई बालक को छोड़कर। बहुत समय हो गया। उस बालक ने पीपल के तने में से जो दूध निकला, फिर रस निकला, उसी को पान करते करते वो बड़ा हो गया। पल करके एक दिन शनि जा रहे थे, उनकी दृष्टि बच्चे पर पड़ी, तो वो आ गए और बच्चे के पास आकर के अपनी छाया डालना चाहते थे। तब तक वो वृक्ष बीच में से फट गया और उसमें से श्री हनुमान जी का प्राकट हो गया। बोलिए हनुमान जी महाराज की। लाल देह लाली लसे आरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसूर। प्रणाम किया हनुमान जी को। शनि से हनुमान जी ने कहा कि ये क्या कर रहे थे? कैसे बच्चे को आहार बना रहा था मेरा। शनि महाराज ने कहा कि मेरा तो स्वभाव है नवजात शिशुओं पर, जिस बच्चे के पिता ना हो अथवा जो असाध्य है उसके ऊपर मैं प्रभाव जमाता हूं। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।